अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के अंदर अगर आप हो तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस हफ्ते की जो इम्पोर्टेंट और ज़रूरी अपडेट है वो सारी अपडेट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में अगर आप रहते हो तो आप ये अभी गलती ना करिए जो आपके लिए ज़रूरी है। पिछले हफ्ते भी हम आपको वार्निंग दिए थे कि आप सभी लोग इस तरह की गलती ना करिए, क्योंकि आपको ब्लैक लिस्ट तो किया ही जाएगा, इसके साथ आपके ऊपर 50,000 रियाल से लेकर 1,000 रियाल तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, ये डिपेंड होता है कि आपने किस तरह की गलती किया है। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, इसके साथ 10 साल तक की जेल भी बताई गई है। तो यहाँ पर कुछ भी कंफर्म नहीं बताया जा सकता है, लेकिन आप कोई भी किसी भी तरह का सऊदी अरब में हज से रिलेटेड कोई भी बिजनेस ना करें। इसका मतलब ये है कि अगर आप हज उम्रा जा रहे हो या वहां पर रह रहे हो तो कोई भी आप बिजनेस करते हुए ना पकड़े जाएं। अगर आप पकड़े जाते हो तो आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और वो बहुत खतरनाक कार्रवाई होगी सऊदी हुकूमत की तरफ से अगर आप बिजनेस करते हुए पकड़े जाते हो तो। दोस्तों, अगली अपडेट एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप सऊदी अरब से अपने घर जाने के बारे में सोच रहे हो या सऊदी अरब के मक्का मदीने के जो भी रूल्स हैं, सऊदी गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं, उसको अगर आप तोड़ने की कोशिश करते हो तो इस पर भी आपको ब्लैक लिस्ट के साथ में जेल की सजा भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए जरूरी अपडेट है। इसके साथ आपको निर्वासन भी किया जा सकता है। दोस्तों, ये डिपेंड होता है कि आपने कौन सी किस तरह की गलती की है। दोस्तों, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट और जरूरी अपडेट बता देते हैं। सऊदी अरब में अगर आप आते हो तो एक सबसे जरूरी बात आपको ध्यान देना है कि जो पहले सप्लाई कंपनियां थी, वैसे तो सप्लाई कंपनी का सिस्टम काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन सप्लाई कंपनियों में जो पहले सिस्टम था वो नहीं है, वो पूरी तरह से बदल चुका है। अब यहाँ पर किस तरह से कैसे बदला है वो हम आपको समझाते हैं, और ये डिटेल आप सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि सऊदी अरब में अब क्या हो रहा है और पहले क्या था। दोस्तों, मान लीजिए कि आप सऊदी अरब में 3 साल 5 साल पहले आए और सप्लाई कंपनी में ही आए, आपको कोई भी काम मिला, आप 2 साल 1 साल 3 साल 5 साल काम करके और अपने घर गए पैसा कमा के। लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। अब इस तरह से है कि अगर आप सप्लाई कंपनी में आते हो तो ज्यादातर जो सप्लाई कंपनियां हैं उनके पास काम अब लिमिटेड है, मतलब उनके पास ज्यादा काम नहीं है। इसका रीजन क्या है वो समझ लेते हैं। इसका रीजन ये है कि अगर आप सऊदी अरब में आते हो तो वहां पर आपको पहली बार तो काम दे दिया जाता है सप्लाई कंपनियों की तरफ से 10-15 दिन के अंदर ही, लेकिन जब दोबारा काम के लिए आते हो, मतलब वहां पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है या कोई भी रीजन से आप फिर कंपनी में आते हो, तो वहां पर आपको फिर दोबारा काम मिलने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश, हिंदी या अरबी सब कुछ मालूम है तो हो सकता है कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी जो आप पहले उठा रहे थे, मतलब 8-10 साल पहले 800,000 रियाल, उसी तरह से आप अब अगर इंग्लिश, हिंदी, अरबिक सब कुछ मालूम है तो उठाओगे सप्लाई कंपनी में, और अगर आपको कुछ नहीं मालूम है तो हो सकता है कि आपको 800 रियाल ही मिले। तो यहां पर सैलरी को लेकर तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आगे उसके बारे में और भी डिटेल जानेंगे। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं कि अगर आप सऊदी अरब में अब आते हो तो क्या है और पहले क्या था। दोस्तों, 3-4 साल या 5 साल पहले क्या था कि आपको एक जगह में काम मिल जाता था, कॉन्ट्रैक्ट लंबा चलता था, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा आदमी नहीं होते थे, ज़्यादा लोग नहीं आते थे सप्लाई कंपनियों में, और सप्लाई कंपनियों की लिस्ट जो है वो बहुत छोटी थी। लेकिन अब सऊदी अरब के अंदर बहुत लंबी सप्लाई कंपनियों की लिस्ट हो चुकी है। दोस्तों, जिस तरह से सप्लाई कंपनियों की लिस्ट बन रही है उसी तरह से ये मान के चलिए कि अलग अलग तरीके से बिहेवियर आपके साथ किया जाएगा अगर आप सप्लाई कंपनियों में आते हो। कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि बहुत ज्यादा पैसा सामने कैंडिडेट से ले लेते हैं, लेकिन आपको 800 रियाल 1000 रियाल के अंदर ही देंगी। तो यहां पर डिपेंड होता है सप्लाई कंपनियों के ऊपर, लेकिन फिर भी ज्यादातर जो पहले सिस्टम था उसमें काफी ज्यादा बदलाव हुआ है। अब यहां पर बदलाव क्या हुआ है वो समझ लेते हैं। बदलाव ये हुआ है कि अगर लंबा कॉन्ट्रैक्ट पहले चलता था तो अब बहुत कम लिमिटेड टाइम में
कॉन्ट्रैक्ट होता है, 1 साल 6 महीने या 4 महीने, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है। और बार बार कंपनी में आने पर आपको 102 महीने बैठना पड़ सकता है। तो इसमें आपका फायदा क्या होगा उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले क्या सिस्टम था और अब क्या है वो समझाते हैं। तो यहाँ पर पहले ये था कि जो अच्छी कंपनियां हैं, चाहे वो फैसिलिटी कंपनी हो या सऊदी गवर्नमेंट की कोई कंपनी हो, अगर सप्लाई कंपनी से अब बंदा लिया जा रहा है तो यहां पर बहुत सोच समझ के लिया जा रहा है। इसका रीजन यही है कि जो अब कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां सऊदी अरब में, वो खुद वीजा निकाल कर और लोगों को ला रही हैं और उनको वीजा मिल भी रहा है। पहले क्या था कि जो वीजा है उनको बंद कर दिया गया था, उनको वीजा नहीं मिलता था, लेकिन अब उनको वीजा मिलना स्टार्ट हो गया है। लोग डायरेक्ट आना चाहते हैं कंपनियों में, तो यहाँ पर डायरेक्ट ज्यादातर लोग अब आ रहे हैं और जो लोग डायरेक्ट आएंगे उनकी वैल्यू अलग होगी, और अगर आप सप्लाई से काम करने के लिए आओगे तो आपकी वैल्यू अलग होगी। आपकी सैलरी भी 800, 1000, 1200 होगी, लेकिन उनकी सैलरी 1500, 1800, 2000 होगी। काम सेम होगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव है। और अगर आप सप्लाई में आते हो तो 1 से 1.5 लाख लगेगा, और अगर आप डायरेक्ट आते हो तो 10 से 20 हजार लगेगा। तो ये परिवर्तन बहुत बड़ा है। और अगर बाई चांस अच्छी कंपनियों में आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, आप चले भी जाते हो, तो ज्यादा दिन वहां पर आपको नहीं रखा जाएगा, जल्दी से जल्दी आपको भेज दिया जाएगा, क्योंकि सप्लाई कंपनियों को ज्यादा पैसा देना पड़ता है। इसलिए डायरेक्ट वाली कंपनियां खुद वीजा निकाल कर ला रही हैं। और डायरेक्ट वाली और जो अच्छी कंपनियां हैं उनमें पहले 80% सप्लाई कंपनियां के लोग काम करते थे, लेकिन अब यहां पर लगभग 10 से 15% लोग ही अब सप्लाई कंपनी के बचे। सारे लोगों को निकाल दिया गया। और फिर जब लगातार सप्लाई कंपनी में लोग आ रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, तो ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अब यहां पर जरूरी बात कर लेते हैं कि अगर आप सऊदी अरब में आते हो तो क्या आपको कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। दोस्तों, सप्लाई कंपनी में अगर आप आते हो तो एक बात आपको ध्यान देना है कि 1000 के करीब, मतलब 1000 के अंदर ही आपको सैलरी मिलेगी, और उसी में आपका खाना रहना रहेगा, और आप खुद हिसाब कर सकते हो कि आपका 1 साल में 2 साल में कितना बचेगा। अगर 1 से 1.5 लाख आप लगा कर आते हो सऊदी अरब में सप्लाई कंपनी में, चाहे आप पुराने हो नए हो, तो यहां पर एक बात ध्यान देना कि 1 साल तो आपका लग जाएगा रिकवरी करने में जो आपने पैसा लगाया है। अगला साल जब आएगा तो वहां पर आप सोचोगे कि अब हम क्या करें। तो यहां पर करना कुछ नहीं है। आप जितने भी अगले साल पैसे कमाए हैं, चाहे वो 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, वो सारा आपको अपनी शॉपिंग में लगाना है, क्योंकि 1 से 1.5 लाख रुपए शॉपिंग में ही लग जाता है। और अगर आप सफर करोगे, आओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। तो यहाँ पर 2 साल आप अगर गंवाना चाहते हो, फालतू के आप बिताना चाहते हो, फ्री टाइम है, तो आप सऊदी अरब आ सकते हो सप्लाई कंपनियों में, क्योंकि इस तरह से अभी हालत हो चुकी है, आप सोच नहीं सकते हो। हमने कई वीडियो देखे हैं और सोशल मीडिया पर आप जाकर देख सकते हो। हमारा दूसरा चैनल भी है अरब न्यूज 24, वहां पर हम वीडियो अपलोड करते ही रहते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।